क्या बात है, आज तुम चारों कॉलेज जाने के लिए सुबह सुबह ही तैयार हो गई? अरे माँ, हमने आपको कल बताया था ना कि आज हम कॉलेज की तरफ से टूर पर जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। नहीं माँ, हम नाश्ता नहीं करेंगे, आज हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे। लेकिन बेटा, इतनी सुबह सुबह कौन सा रेस्टोरेंट खुला रहता है, और तुम्हारा कॉलेज भी यहाँ से काफी दूर है। अगर हम नाश्ता करने बैठेंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे। इतना तारा बोल ही रही होती है कि तभी उन चारों की भाभी मेघा हाथों में फॉइल पेपर में लिपटा हुआ नाश्ता लेकर आती है। तुम चारों ने जब कल माँ जी को टूर के बारे में बताया था तो मैंने सुन लिया था, इसलिए सुबह सुबह उठकर मैंने तुम चारों का नाश्ता पैक कर दिया है। अब तुम रास्ते में जाते हुए आराम से नाश्ता कर लेना। अरे वाह मेघा बहू, तो कहने से पहले ही सब कुछ कर देती है। बड़ी मुश्किलों से मिलती है ऐसी बहुएं। मेघा जैसे अपनी चारों नंद को नाश्ता देने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी सबसे छोटी नंद सांची मेघा के हाथ से नाश्ता छीनकर उसे जमीन पर फेंक देती है, जिसे देख सुनीता। ये क्या बदतमीजी है सांची, खाने को कोई इस तरह फेंकता है क्या? यही तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो उसे काली कलौटी को कमरे में बंद कर दिया करो। जब भी हम इसकी शक्ल देखकर कहीं जाते हैं तो हमारा सारा दिन खराब होता है। इसने सोच भी कैसे लिया कि हम इसका बनाया हुआ नाश्ता खाएंगे? इसके हाथों का तो बनाया हुआ नाश्ता तो बहुत दूर, मैं तो इसके हाथ का छुआ हुआ पानी तक भी ना पियूं। कहीं हम भी इसकी तरह काली कलौटी हो गए तो? चारों गोरी नंद को ऐसी बातें सुन मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देख सुनीता। तुम चारों की भाभी तुम चारों के सारे काम करती है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। जब तुम पार्टी करके घर से आती हो तो वही बेचारी रात भर जाकर तुम्हारे दरवाजा खोलती है। आज के जमाने में कहाँ ऐसी भाभी मिलती है, और तुम चारों को अपनी ऐसी देवी समान भाभी की कदर नहीं है। अपनी माँ की बातें सुन चारों गोरी बहनें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। मेघा सर्वगुण संपन्न बहू थी, लेकिन उसके काले रंग के चलते मेघा की चारों गोरी नंदें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेघा हमेशा उनसे प्यार पाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी चारों गोरी नंद हमेशा उसका अपमान करती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब दिवाली का शुभ त्योहार आने वाला होता है। बहू, आज गांव में एक बहुत बड़े संत बाबा हमारे शहर में आ रहे हैं। मोहल्ले की सभी औरतों के साथ मैं उनके प्रवचन में जा रही हूँ। मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहकर दिवाली की सारी सफाई करवाऊं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप उनके प्रवचन में चली जाइए, मैं अकेले ही दिवाली की सारी सफाई कर दूंगी। तुझे अकेली सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इन चारों की कॉलेज की छुट्टी है, चारों घर पर ही हैं, तो अपनी ननद के साथ मिलकर घर की साफ सफाई आराम से कर लेना। सुनीता मोहल्ले की औरतों के साथ प्रवचन के लिए निकल जाती है। वहीं बेचारी मेघा अब थोड़ी थोड़ी डरते हुए अपनी चारों नंद के कमरे में जाती है। चारों नंदे आराम से बेड पर लेटे लेटे फोन चला रही थी। वो चारों जैसे ही अपने कमरे में अपनी काली भाभी को देखती हैं तो आग बबूला हो जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? वो माँ जी कहकर गई हैं कि आज हम सबको साथ में मिलकर दिवाली की सफाई करनी है। तो इसमें हमारे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? जाओ जाकर दिवाली की सफाई करो। वैसे भी ये सारे काम तुम जैसी काली कलौटी को ही सूट करते हैं, समझी? मेघा अपनी नंदों को कोई जवाब नहीं दे पाती और दिवाली की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी चारों गोरी नंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और जानबूझकर मेघा के काम को खराब करने की कोशिश करती हैं। अब सॉरी, वो गलती से मेरा पैर लगकर ये पानी की बाल्टी गिर गई। मेघा जानती थी कि तारा ने यह जानबूझकर पानी की बाल्टी गिराई है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और दोबारा से हॉल का पोछा लगाती है। मेघा को घर की सफाई करते करते शाम हो जाती है और अब सुनीता भी घर आ जाती है। अरे बहू, तूने तो पूरे घर को चमका दिया। इस सफाई में तेरी नंदों ने भी तेरी मदद की है या तू अकेली ही लगी रही? अरे नहीं माँ जी, उन चारों ने तो मेरी खूब मदद की। अगर वो चारों नहीं होती तो मैं अकेले इतने बड़े घर की साफ सफाई कैसे कर पाती? मेघा के चारों गोरी नंद भले ही उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेघा अपनी चारों नंद से काफी प्यार करती थी, इसलिए वो सुनीता को दिवाली की सफाई के पीछे की असलियत नहीं बताती। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और दिवाली को कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते सुनीता अपनी चारों बेटियों को दिवाली की शॉपिंग के पैसे देते हुए कहती है, ये पूरे 20,000 हैं, इसमें तुम चारों दिवाली के लिए नए कपड़े ले लो। और हाँ, साथ में अपनी भाभी को एक अच्छी सी साड़ी दिला देना। कहीं सारे पैसे अपने कपड़ों पर ही खर्च मत कर देना, समझी? ठीक है माँ, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अपनी माँ के कमरे से जाते ही चारों नंद उन पैसों को देखकर काफी खुश होती हैं और जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और उन सारे पैसों से अपने दिवाली की शॉपिंग कर लेती हैं। हमने तो सारे पैसे अपने ही कपड़ों पर खर्च कर दिए। उस काली कलौटी के लिए हमने तो कुछ लिया भी नहीं। अरे उसके लिए कुछ भी ले लेते हैं, वो क्या उस पर अच्छा लगता? वैसे भी उस काली कलौटी के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, पहन लेगी कोई भी साड़ी। चारों नंद कपड़ों की शॉपिंग कर
घर सीधा आ जाती हैं और एक एक करके अपने सभी कपड़ों को ट्राई करने लगती हैं। वहीं अगले दिन, अरे मेघा बहू, जो तूने दिवाली पर पहनने के लिए साड़ी लेकर आई है वो तो तूने मुझे दिखाई ही नहीं। क्या साड़ी? हाँ, कल मैंने तेरी ननद को दिवाली के लिए शॉपिंग के पैसे दिए थे ना। मैंने उन्हें कहा भी था कि वो शॉपिंग के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाए, लेकिन तुम तो कल शाम को शायद घर पर ही थी, तो तुम्हें शॉपिंग पर वो नहीं ले गई थी। इसका मतलब वो चारों सिर्फ अपने ही कपड़े खरीद कर लेकर आई हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। वो मुझे काम था ना, इसलिए मैं खुद ही नहीं गई थी। वो चारों मेरे लिए एक बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आई हैं। अपनी सास की बात सुनते ही मेघा सारी चीज समझ जाती है, इसलिए वो जल्दी से बात को संभालते हुए अपनी सास से एक बार फिर दोबारा झूठ बोल देती है। दिन गुजरता है और छोटी दिवाली का दिन होता है। चारों नंद गुस्से में अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहीं मेघा किचन में दिवाली के पकवानों की तैयारी में जुटी होती है। आज तो घर में दिवाली के लिए कितनी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं, लेकिन वो सब ये काली गलूटी अपने हाथों से बना रही है। लगता है कल दिवाली पर भी हमें बाहर ही खाना ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। जब से ये चुड़ैल घर में आई है तब से हम घर का खाना खा ही नहीं पा रहे हैं। न जाने कब तक इस काली गलूटी को हमें झेलना होगा। गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर वो प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ये काली गलूटी अपने आप ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। तारा अपनी तीनों बहनों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुन उसकी तीनों बहनें काफी खुश हो जाती हैं। चारों नंद दिवाली के लिए लाए हुए पटाखे में से सुतली और अनार बम इकट्ठा कर लेती हैं और उन सभी पटाखे को एक धागे की मदद से आपस में बांधकर सीधा छत पर ले जाकर जमीन पर बिछा देती हैं। धीरे धीरे शाम होने को आती है और छत पर अंधेरा हो जाता है। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना? वो काली गलूटी दिए रखने छत पर जाएगी ना? हाँ बाबा, जरूर आएगी। आज छोटी दिवाली है तो क्या हुआ, जितनी पुजारन बनती है वो तो आज भी दिए जरूर जलाएगी। चारों नंद अंधेरा का फायदा उठाकर छत पर छुप जाती हैं। थोड़ी देर में मेघा दिए से भारी प्लेट लेकर छत पर आती है। मेघा को देखते ही चारों नंदें जल्दी से उन पटाखों को आपस में बंधी हुई डोर में आग लगा लेती हैं। मेघा उन पटाखों की तरफ बढ़ती है, जिससे पहले ही अचानक वहां मेघा का पति योगेश आ जाता है और वो उन पटाखों की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी चारों बहनें उसे रोक पाती, इससे पहले ही वो सभी पटाखे फट जाते हैं, जिसके चलते योगेश के पैर काफी ज्यादा जल जाते हैं और वो घायल हो जाता है। आ आ आ योगेश के चिल्लाने की आवाज सुनीता भी भागी भागी सुन छत पर आ जाती है। सभी लोग योगेश को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर योगेश का ट्रीटमेंट करता है और इसी के साथ उन चारों नंद की असलियत भी सुनीता के सामने आ जाती है। मुझे शर्म आती है तुम चारों को अपनी बेटी कहते हुए। शर्म आती है। मैं जानती थी कि तुम मेघा बहू के काले रंग से बहुत नफरत करती हो और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम दोनों की ये नफरत एक दिन मेघा की जान लेने पर बदल जाएगी। अगर योगेश को कुछ हो जाता तो तुम चारों क्या करती? बोलो, क्यों चुप खड़ी हो? जवाब तो मुझे। ये क्या जवाब देगी? वो तो भगवान का शुक्र था कि मैं कॉल पर बात करता हुआ छत पर पहुंच गया, वरना आज मेरी जगह बेचारी मेघा होती। तुम चारों की मेरे लिए जो नफरत थी वो आज तुम्हारे भाई के लिए कितनी दर्दनाक साबित हुई है, तुम सोच भी नहीं सकती। आखिरकार क्यों इतनी नफरत? क्योंकि मैं काली हूं इसीलिए? अपने भाई की ऐसी हालत देख और सबकी ऐसी बातें सुन चारों गोरी नंद को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। भैया माँ, हम सब जानते हैं कि हम चारों ने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने गोरी रंग के घमंड में इतने खो गए थे कि इंसानियत को ही भूल गए। भाभी, आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। अपनी नंद को अपनी गलती का एहसास होता देख मेघा उन्हें माफ कर देती है, जिसके चलते सुनीता और योगेश भी उन चारों को माफ कर देते हैं। और अब चारों नंदे अपनी काली भाभी के लिए सुंदर सी साड़ी लेकर आती हैं और दिवाली पर अपने हाथों से अपनी काली भाभी को तैयार करती हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी दिवाली मनाता है। दोस्तों, दिवाली परिवार के साथ ही मनाई जाती है। क्या आप भी मेरी ही तरह परिवार से दूर रह रहे हैं? अगर नहीं तो आप बड़े खुश नसीब हैं, और अगर हाँ तो कोशिश करिए कि आप भी ये दिवाली अपनों के साथ ही मनाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं।